नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अपने डेली करंट अफेयर क्विज हिंदी भाषा के कार्यक्रम की ओर। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल जवाब की ओर। आज का पहला सवाल है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में लिथियम भंडार की खोज कहाँ की है। सही उत्तर है, पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना में 5.9 मिलियन टन लिथियम के अनुमानित भंडार की पहचान की, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। सही उत्तर है, एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। अगला सवाल है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग 500 नए विमान खरीदने के लिए किस निम्नलिखित कंपनियों ने एयर इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही जवाब है, टाटा समूह की अगुवाई वाली विमानन कंपनी एयर इंडिया ने एयरबस, एसई और बोइंग कंपनी के साथ 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के करीब 500 नए विमानों के लिए करार किया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी ताज मिस इंडिया 2023 का विजेता घोषित किया गया। इसका सही उत्तर है, अक्षता रक्षे को ताज मिस एंड मिसेस इंडिया 2023 के ग्रैंड फिनाले में ताज मिस इंडिया 2023 का विजेता घोषित किया गया। समारोह पुणे के बालेवाड़ी में होटल सदानंद रिजेंसी में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किसे मोल्दोवा गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। सही उत्तर है, मोल्दोवा की यूरोपीय समर्थक राष्ट्रपति माया सांडू ने 10 फरवरी को एक नए प्रधानमंत्री को नामित किया, क्योंकि वर्तमान नतालिया गाव्रिलिना ने इस्तीफा दे दिया और संघर्षरत पूर्वी यूरोप देश में सरकार के पतन को जन्म दिया। रोमानिया और यूक्रेन के बीच बसे 26 लाख लोगों की आबादी वाले इस देश में सांडू की पसंद यूरोपीय समर्थक सुरक्षा सलाहकार डोरिन रेसियन को बिना किसी बाधा से मंजूरी मिलने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस बैंक ने सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के 100% इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया है। सही उत्तर है, निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने गैर बैंकिंग वित्त कंपनी सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का 537 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने की घोषणा की है। इस अधिग्रहण के साथ बैंक का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों को अपने ऋण को मजबूत करना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए तैयार है। सही उत्तर है, सऊदी अरब की एक महिला इस साल के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन जाएगी। रेयाना बर्नाबी साथी सऊदी अंतरिक्ष यात्री अली अल कारनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 10 दिवसीय मिशन पर शामिल होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 का आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल को एक दिवसीय प्रारूप में शानदार पारियों के बाद जनवरी के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, जबकि इंग्लैंड अंडर 19 कप्तान ग्रेस सिक्वेंस महिला सम्मान के लिए नामित होने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। अगला सवाल है, किस निम्नलिखित आईआईटी के छात्रों ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में स्वर्ण पदक जीता है। सही उत्तर है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर भारत के छात्रों ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में स्वर्ण पदक जीतकर AED 1 मिलियन जीता। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के नियति तोताला और नील कल्पिश कुमार पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति हाबिल फतह अल सीसी ने प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया है। अगला और आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से किसे साइप्रस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इसका सही जवाब है, पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइस को साइप्रस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अपनी राजनयिक और सरकारी पृष्ठभूमि के कारण एक स्पष्ट विदेश नीति दृष्टि के साथ उनसे साइप्रस के लिए द्विपक्षीय और क्षेत्रीय रूप से अपनी भू रणनीतिक भूमिका को बढ़ाते हुए प्राथमिकताएं निर्धारित करने की उम्मीद की जा रही है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हुई इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।